नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समयपाहुर मर्मोषध केवली बड़गम। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता क्रम अधिकार, और इस अधिकार में अपनी 94 नंबर गाथा पर चर्चा चल रही है। 94 पूरी हुई, 95 कल शुरू करी थी अपन ने, है ना। तो 94 में क्या बात आई कि ये अपने और पर के अविशेष ज्ञान, अविशेष दर्शन और अविशेष रति, है ना, इसके कारण ये 3 प्रकार के चैतन्य परिणाम विकार उत्पन्न करता है। अज्ञान, मोह, राग, द्वेष उत्पन्न होते हैं। क्यों उत्पन्न होते हैं? कि स्व पर का भेद विज्ञान नहीं है, स्व पर का श्रद्धान नहीं है, और पर में ही रति चल रही है ना। इसका मूल कारण क्या बताया? अज्ञान। अज्ञान के कारण 3 प्रकार के सविकार चैतन्य परिणाम उत्पन्न होते हैं। कहते हैं फिर इसका कर्ता वो जीव ही है, ऐसा। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं वहां पर 94 में? क्या कहा कि ये क्रोध है सो मैं हूं, ऐसा जानता है। और यहाँ पर कल चर्चा हुई अपनी, ये धर्मास्तिकाय आदि मैं हूं, ऐसा जानता है ना। तो फिर उसको 3 प्रकार के चैतन्य परिणाम उत्पन्न, सविकार चैतन्य परिणाम उत्पन्न होते हैं। अज्ञान, मिथ्यात्व और अविरति, अर्थात मिथ्या दर्शन। देखो कल अपन ने देख लिया था कि ऐसा कौन कहता है कि मैं धर्मास्तिकाय हूं, ऐसा कौन कहता है? तो 2 एंगल से चर्चा आई थी। क्या 2 एंगल से चर्चा आई थी? कि मैं किसी को रोकता हूं, मैं किसी को चलाता हूं, है ना, इस प्रकार का परिणाम। और उन पर्टिकुलर द्रव्यों के बारे में ज्ञान में उनका विचार चल रहा है। तो उनका विचार जब चल रहा है तब ये आत्म स्वभाव से छूटा हुआ है। तो इस प्रकार के 2 अर्थ यहाँ पर किए हैं। देखो टीका भावार्थ पढ़ेंगे तो और बात समझ में आएगी। वास्तव में यह सामान्य रूप से अज्ञान रूप, देखो मूलभूत बात क्या है, अपन ने पहले भी चर्चा की है कि अस्थि से तो एक ही गड़बड़ है कि अपने को त्रिकाली ध्रुव नहीं जाना, बस। अब क्या क्या जानता है तो उसके तो अनंत प्रकार हो जाएंगे। 2 + 2 = 4, बस बात खत्म है। मैं जीव हूं और जीव में भी मैं विकारी परिणाम नहीं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, बस। मैं परिपूर्ण जीव हूं, बस बात खत्म हो जाती है इतने में। अब मैं क्या क्या नहीं हूं? 2 + 2 = 4। अब 5, 6, 7, 8, 10, 15 हजार, 1 लाख, 2 लाख, अनंत की नास्ती करो। अस्थि से बस एक, अस्थि से तो बस इतनी सी बात है, बस, है ना। क्या बोल रहे हैं? वास्तव में यह सामान्य रूप से अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है, वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, वैसी बात वहां लिखी थी, ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। अविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से, अविशेष लीनता से समस्त भेदों को छिपाकर ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त ऐसे स्वपर का सामान्य अधिकरण से अनुभव करने से मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूँ, मैं अन्य जीव हूँ। देखो
मैं पुद्गल हूँ और मैं अन्य जीव हूँ। अब मैं अन्य जीव कौन कहता है कि मैं है तो पुरुष, और कौन कहता है कि मैं स्त्री हूँ, कौन कहता है मैं पुत्र हूँ। तो उसमें वही लगाना कि पुत्र का दुख मेरा दुख, पुत्र की खुशी मेरी खुशी। बच्चा दौड़ते हुए गिर गया तो जितना कष्ट उसको है, पता चला उससे ज्यादा कष्ट माँ को हो रहा है, उससे ज्यादा कष्ट पिता को हो रहा है। इसका अर्थ है कि मैं पुत्र हूं। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। इसलिए मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूँ, मैं अन्य जीव हूँ। ऐसी भ्रांति के कारण जो सोपाधिक उपाधि युक्त है, ऐसे चैतन्य परिणाम को परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सोपाधिक चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। देखो अब क्या अंतर है दोनों गाथाओं में। पिछली गाथा में क्या बोला था? मैं क्रोध हूं, है ना। मैं क्रोध हूं मतलब कि वो जो क्रोध परिणाम है ना, शांतनु ध्यान से सुनना, जो क्रोध परिणाम है वो तो वास्तव में भावक का भाव था। भावक कौन? द्रव्य कर्म का उदय भावक और क्रोध भाव्य। ऐसा विकारी भाव बता रहे ना। स्फटिक मणि लाल दिख रही है तो वो लाल क्यों दिख रही है? कि लाल पन्नी है। इसका मतलब ये उसका स्वभाव नहीं है। तो लाल स्फटिक मणि के लाल होने का भावक कौन है? कि लाल पन्नी। लाल पन्नी भावक और स्फटिक मणि का अवस्था में लाल दिखना भाव्य। ऐसा भावक और भाव्य है ना। पर्दे पे पिक्चर चल रही है तो पर्दा पिक्चर का कारण है कि नहीं? प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर से लाइट बीम फेंकी जा रही है और वैसी वैसी पर्दे पे दिख रही है। तो वो भावक और ये भाव्य। वहां पर भावक भाव्य भाव से भेद ज्ञान कराया। आत्मा भावक नहीं है, द्रव्य कर्म का उदय भावक है। समझ आई बात? वो भाव्य भावक संबंध कर्म के साथ है और आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। बहुत से बहुत उसका ज्ञाता है परंतु ऐसा नहीं जानता। क्या जानता है? मैं इसका भावक हूँ, क्रोध मैं करता हूँ। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं, मैं ही क्रोध हूँ, मैं ही क्रोध करता हूँ। क्रोध अच्छा है, क्रोध बुरा है, ऐसा। ये अनंतानुबंधी जाति के राग द्वेष उत्पन्न होते हैं ऐसी अज्ञानता से। तो उसको क्या बोला? सविकार चैतन्य परिणाम। ठीक है। और यहाँ पर वो जीव की पर्याय थी तो उसको कह रहे हैं सविकार चैतन्य परिणाम। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वहां पे भाव्य भावक संबंध से भेद ज्ञान कराया और यहाँ पर गे ज्ञायक संबंध बोल रहे हैं। देखो समझना ध्यान से, क्या अंतर है दोनों गाथाओं में। यहाँ पर द्रव्य गे ज्ञायक भाव को प्राप्त ऐसे स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल अन्य द्रव्य अन्य चेतन द्रव्य वे सब क्या है? मात्र ज्ञान के गे अहो। तो उसको ज्ञान के गे नहीं भाषित हो रहे। क्या भाषित हो रहा है? यही मैं हूं, मेरा पुत्र है, मैं इसका करता हूं। उसका अपना कुछ नहीं है, उसका अपना कर्म का उदय नहीं है, उसका अपना घाती अघाती कर्म नहीं है, उसके अपने वेदनी कर्म का उदय नहीं है, है ना। उसकी अपनी साता असाता, उसका अपना नाम कर्म नहीं, मैं करता हूं। तो यहाँ पर गे भावों से भेद ज्ञान करा रहे हैं। तो इसको क्या कह रहे हैं? कि ये उपाधि युक्त होता है। गे ज्ञायक संबंध को नहीं समझता
तो क्या समझता है, जो गे झलक रहे हैं ज्ञान में, उसके उपाधि युक्त हो रहा है। मैं पिता, मैं माता, मैं पुत्र, मैं भाई, मैं बहन, मैं गोरा, मैं काला। इसने शरीर की और शरीर से संबंधित पर पदार्थों की उपाधि ओढ़ ली है। क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं सोपाधिक परिणाम, उपाधि युक्त है। तो ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ उस सोपाधिक चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। अब बोलो, है कैसी कहानी? मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ। मैं कैसा हूँ? एक हूँ, अपने में परिपूर्ण हूँ। जो पर्याय है ना, क्रोध आदि जो पर्याय है, वो भी चैतन्य का विकार है, ये स्वभाव नहीं है। और मैं स्वाभाविक तत्व हूँ, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ। बोलो, मेरे जहाँ देह अपनी नहीं, वहाँ धन मकान कुटुंब है ना, बच्चे कच्चे, कौन मेरे? बोलो, है कोई नहीं। ये माने भले, लेकिन है तो कोई नहीं। और उन कल्पनाओं में कितना दुख है, बोलो। है तो कोई नहीं। बताओ कौन किसकी? ये अधिकरण शब्द है कि क्या मतलब है? अधिकरण मतलब आधार। समझ अधिकरण, ये गाय को प्राप्त ऐसे स्वपर का सामर्थ्य अधिकरण से अनुभव करने से। हाँ, अधिकरण मतलब आधार। इनका आधार मैं ही हूँ। पत्नी बच्चे दुकान मकान का आधार कौन है? मैं हूँ। और वो भी कहते हैं ऐसे ही, जैसे जो ऐसा समझो कि कोई गे ज्ञान में झलका है ना, तो ये झलकन तो ज्ञानाकार है, झलकन तो ज्ञान की पर्याय है, लेकिन वो गे है, वो तो भिन्न है। लेकिन इसने गे को और ज्ञान को एक मिला के ऐसा समझ लिया, इन सब का आधार मैं ही हूं। जैसे वो बन रहा है ना, घड़ा बन रहा है, किसके आधार से? कुम्हार घड़ा बनाता है, किसके आधार से? तो कहेंगे पृथ्वी के आधार से, चाक के आधार से। घड़े से पूछो तुम किसके आधार से हो, तो घड़ा कहता है अपने ही आधार से। ऐसा, ठीक है। अब अपन प्रैक्टिकल अप्रोच में बात करें, कि मैं किसके आधार से हूं और कौन मेरे आधार से है। बोलो, मैं मेरी बात करूं तो मैं जीवत्व शक्ति का धारी, जीवत्व शक्ति का धारी मैं। अब मैं किसके आधार से? बोलो, भोजन के आधार से, बैलेंस डाइट के आधार से, योगा के आधार से, ऑक्सीजन के आधार से, बोलो विटामिन मिनरल के आधार से, किसके आधार से हूं मैं? अच्छा, ये सब शरीर संबंधी ये सारे परिणमन चल रहे हैं। ये परिणमन, शरीर में कितने परमाणुओं का आना है जाना है, ये शरीर की एकदम भिन्न, एकदम स्वतंत्र होने योग्य, अपने स्वकाल में वो सब शरीर की क्रिया है। उन पुद्गल परमाणुओं का आना, अनंत पुद्गल परमाणुओं का जाना। इस देह में से प्रति समय जैसे कर्म खिर रहे हैं ना, ऐसे 9 कर्म परमाणु भी प्रति समय खिरते हैं। बोलो, अब ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं, सो मैं खिरना आने की कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना ये भाव आता कि अब ये पुराने कर्म के 9 कर्म परमाणु खिरा दें। आने का पता है, इतना ऐसा भोजन करना चाहिए, ऐसा पानी पीना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मैं किसके आधार से हूं? बोलो,
मैं किसके आधार से हूँ? स्वयं के आधार से। बोलो। मैं धन के आधार से हूँ, इंश्योरेंस प्लान के आधार से हूँ। विचार तो करो, एक अपने स्वरूप को नहीं जानकर कितने विकल्प, एकदम सेंसलेस कितने विकल्प, और 24 घंटे हैरान परेशान, भगवान होने पर भी हैरान परेशान, और अपना किया कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो ज्ञाता द्रव्य हूं, कुछ भी नहीं है अपना किया, सब होने योग्य परिणमन हो रहा है पूरा। बस ये अनंतानुबंधी जाती है जो क्या बोल रहे हैं, अज्ञान से स्व पर का अविशेष ज्ञान, ये अनंतानुबंधी जाती है। स्व पर का अविशेष दर्शन और स्व पर की अविशेष रति, ये है जाति अनंतानुबंधी। ये खाने पीने उठने बैठने के जो विकल्प है, इसमें इनमें कोई ज्यादा ताकत नहीं है। पर से लाभ, पर से हानि, पर से लाभ, पर से हानि। देख लो, धर्म के नाम पर भी ये वर्णादिमान पुद्गल नाचता है, और अधर्म के नाम पर भी यही नाचता है, वर्णादिमान पुद्गल। ये शरीर संबंधी हो गई पूरी। बोलो, मैं वैक्सीनेशन के आधार से, किसके आधार से? जीव मरे, जिए, जिंदा रहे, नहीं रहे, है ना, योग्य हो अयोग्य हो, हमको क्या। बोलो, ये देह को देख के ही तो सारे परिणाम है। बोलो, वैक्सीनेशन का एक परमाणु जीव के द्रव्य में गया, गुण में गया, पर्याय में गया। मैं कौन हूं आफ्टर ऑल? मैं द्रव्य गुण पर्याय में जीव वस्तु हूं कि मैं देह हूं? मैं देह के आधार से हूं कि देह मेरे आधार से है? बोलो, कोई किसी के आधार से नहीं, सबका एकदम न्यारा स्वतंत्र परिणमन। अब बच्चा जब छोटा है तब क्या बोलता है? देखो, हम तो माँ बाप के आधार से हैं, मम्मी बोलेंगी तो करेंगे, पापा परमिशन देंगे तो करेंगे, तो माँ बाप के आधार से। तो बड़े हो गए, अब भैया मना कर रहे हैं, भैया के आधार से। शादी हो गई तो पति के आधार से, पति बोल रहा है मैं पत्नी के आधार से। फिर बूढ़े हो गए तो अब बच्चों के आधार से। बोलो, ये अधिकरण ऐसा स्व पर का सामान्य अधिकरण से अनुभव करने से मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं। बोलो, ऐसा विचार करो। इस दुनिया में कभी ऐसा भी हो जाए, जैसे कोरोना काल में ऐसा बहुत हुआ, कोई घर में एक ही अकेला रह गया, बस कोई पुरुष अकेला रह गया कि कोई महिला अकेली रह गई, है ना, तो पुरुष और महिला तो अकेला है, और बोलो पूरी दुनिया उसके ऊपर क्या दया करती है, और स्वरूप कैसा है। बोलो, जिनको अपना मान रहे थे, तन धन को साथी समझा था है नहीं, अब स्वरूप समझ रहे हैं तो तन धन मेरा साथी नहीं है। अकेले नहीं रह गए, मैं अकेला ही हूं। अब सही में उनके परिवार के सब मर गए, वे तो अकेले ही रह गए। ऐसे करके देखना अपने आप को, ऐसे रात को विचार करके देखना, पूरे परिवार में से एक बार तो अपने को माइनस करके देखना, मैं नहीं हूं, तब इन सब का क्या होगा। पत्नी बच्चे इन सब का क्या होगा, पत्नी माइनस करे अपने को, पति बच्चे आदि आदि का क्या होगा। और जब थोड़ा से भी टेंशन उत्पन्न हुए ना, तो फिर आगे पीछे कोई घर देख लेना कि जिसका पति चला गया, अब देखना पत्नी कैसे रह रही, बच्चे कैसे रह रहे।
अरे अब तो परिणामों की ओर बहुत गिरते हुए परिणाम है। कौन किसके लिए रोता है, कितने दिन रोता है। अब तो और भी कठोरता है, डेड बॉडी जाती नहीं है तब तक चाय पानी चालू हो जाता है। बोलो, तुमने अपना काम नहीं किया तो फिर पता नहीं कहाँ जाके गिरा। आई बात समय में कल चर्चा की थी ना, सुमन जी भाई सब कल बता रहे थे वो खरबूजा में, तो वो अब सब लोग तो वहां पे विमान निकाल रहे, जय जयकार कर रहे कि हमारे गुरुजी मुनिराज चले गए, मुनिराज चले गए, है ना। और वे कहाँ पहुंच गए, खरबूजा में। बोलो, चंदन की लकड़ी जला रहे, नारियल डाल रहे, घी डाल रहे, वे कहाँ है, वो कहाँ पहुंच गए, इल्ली में। और अभी अवधिगानी मुनिराज आए तो लोगों ने पूछा, साहब हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छी समाधि हुई, कौन से स्वर्ग में गए होंगे। तो वे मौन, नहीं पर वो बताओ कहाँ गए होंगे, बहुत ऊपर के स्वर्गों में गए होंगे। तो उन्होंने कहा वो खरबूजा उठा, सुधारो इसको, देखो जे रे तुम्हारे गुरुजी। समझ में आ रही है बात। कौन किसके आधार से, एक बार अपने को माइनस करो, एक बार सबको माइनस करके अपने को अकेला देखो। हाँ अकेले कैसे रहेंगे, तो किसको देख के बोल रहे हो अकेले कैसे रहेंगे। अकेला ही रहता हूं मैं, एक हूं, शुद्ध हूं, परिपूर्ण हूं, ममता रहित हूं, ज्ञान दर्शन से पूर्ण। आई बात ख्याल में। बोलो, कौन सा चेतन अचेतन द्रव्य है जो साथ में जाता है। हाँ, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, ये सब साथ में जाएंगे। ये त्रिकाली ध्रुव, और क्या साथ में जाएगा कि यहाँ तत्व निर्णय किया है तो तत्व निर्णय वाला ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ये साथ जाएंगे। द्रव्य गुण पर्याय पर्याय तो साथ जाए तो यहाँ तो छूटेगी नहीं कोई पर्याय। और अज्ञान मोहराग देश होगा तो अज्ञान मोहराग देश चले जाएंगे। और जीवन भर जैसे जैसे परिणाम होंगे वो कर्म, संचित कर्म वो साथ में जाएंगे, कर्म साथ में जाएंगे, इतना मटेरियल साथ जाएगा। और जो पूर्व से ही छूटा हुआ था, हम अपना मान रहे थे, जो पूर्व से ही छूटा हुआ था, तो छूटी हुई चीज छूट जाएगी। देखो, दूध और पानी एक क्षेत्र होगा, संबंध है, संबंध है, बस एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र पर रह रहे हैं, लेकिन दोनों न्यारे न्यारे परिणमन कर रहे हैं, है ना। अब नींबू निचोड़ा तो दूध अलग पानी अलग, तो पानी अपना वैभव पूरा लेके जाएगा, दूध अपना पूरा वैभव लेके जाएगा। दूध का एक ड्रॉप भी पानी में रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। तो पूर्व से भिन्न थे कि एक दूसरे के थे। बोलो, पूर्व से ही न्यारे न्यारे थे, अब तो हमको दिख गए बस। बोलो, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे थे भाई जी, बंद की चर्चा चल रही थी तो ऐसा एक एग्जाम्पल आया, देखो अभी याद आया। कैसा आया कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, दूसरा आया तो उसने बोला कि भाई साहब आपको कहाँ जाना है, कि हमारे को तो दिल्ली जाना है। अच्छा, तो आपकी ट्रेन आने में अभी 5 मिनट है। भाई साहब मैं ये अपना सूटकेस रख के जा रहा हूँ, थोड़ा देखना। बहुत मार्मिक दृष्टांत है, ध्यान से सुनना। अब वो चला गया, अब क्या हो गया, अब क्या कह रहा है वो, मैं सूटकेस से बंध गया। और क्या बंध गया, सूटकेस न्यारा, तुम न्यारे। अब इनकी ट्रेन आ गई, विसिल दे दी ट्रेन ने,
अब क्या करेगा? अरे भैया वो सूटकेस रख गया, वो सूटकेस रख गया। अरे छोड़ तू सूटकेस, ट्रेन तेरी आ गई, अपनी ट्रेन में बैठ। अब हम पत्नी के मारे, अब हम बच्चों के मारे। अरे जैन कुल में आए हो, अपनी ट्रेन पकड़ो भैया। किस किस के मारे क्या क्या करोगे बोलो? अब क्या हुआ? अब एक व्यक्ति आया, उसको सूटकेस उठाने लगा, तो अब वो क्या करने लगा? अरे ऐसे कैसे, तुम्हारा नहीं है, वो भाई साहब रख गए थे। अब उससे झगड़ा, उससे लड़ाई, फिर पुलिस आ गई, है ना? फिर चलो भैया पुलिस स्टेशन, और 50 नाटक। अब बताओ उस सूटकेस में कि जिसके लक्ष्य से ये बहुत अपीलिंग बात है, जिसके लक्ष्य से ये सारे झंझट हो गए, उस सूटकेस में क्या हो रहा? पॉइंट समझ में आया? जिस परद्रव्य के लक्ष्य से इतने सारे झंझट हो गए, उस परद्रव्य में क्या हो रहा? बोलो। घर मकान जहां के हैं तहीं रह गए, मेरा तेरा अच्छा बुरा। बोलो उन परद्रव्य में क्या हो रहा? और किसके लिए क्या कर सकते? एकमात्र भेद विज्ञान के द्वारा इस जगत प्रपंच से बचकर अपना काम कर सकते, बस। बोलो जिस जिस घर में बंटवारा हुआ, दीवार खड़ी हो गई, उस घर को भी छोड़कर हमारे पिताजी चले गए कि नहीं चले गए? बोलो। जब उन दोनों भाइयों का बंटवारा हुआ, बीच में दीवार लगी और अनंत विकल्प, बोलो उस घर को भी छोड़कर गए कि नहीं गए? विचार करो। अब जितने वो घर के लिए जितने संकल्प विकल्प और उससे जितना कर्म का संचय, वो साथ में चला गया। अब उस संबंधी उदय आगे आएंगे। दया क्षमा के परिणाम होंगे तो बहुत अच्छी गाड़ी बंगला दुकान मकान मिल जाएगा, और नहीं होंगे तो फिर वही दरिद्रता आदि में जाएंगे। और भेद विज्ञानी जीव होएगा तो कोई भी अच्छा घर दुकान मकान मिल जाए, अगली गति में जाकर भी पर को पर जानेगा, सौ को सह जानेगा। निज और पर में विशेष ज्ञान, विशेष दर्शन और विशेष रति। अविशेष ज्ञान अविशेष दर्शन नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो। अद्भुत बात है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भावार्थ देखो। अब आगे बहुत अच्छी, एक के बाद एक से एक इतनी शानदार गाथाएं आ रही हैं गजब की। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं। धर्मादि के विकल्प के समय जो स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र होने का भान न रखकर धर्मादि के विकल्प में एकाकार हो जाता है, वह अपने को धर्मादि द्रव्य रूप मानना है। क्या बोला? कि मैं धर्मादि हूं। तो मैं धर्मादि हूं मतलब कि अपने ज्ञान में उस धर्मादि के ही विकल्प। अब धर्मादि को हटा के क्या लगाओ कि अन्य चेतन पदार्थ, उनके ही विकल्प। मेरा पुत्र, मैं ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा लिखाऊंगा, अब पढ़ लिख के बड़ा हो गया, अब ऐसी शादी करूंगा, मानो मैं पुत्र ही हूँ। ये एंगल है यहाँ पर। समझ में आ रही है? अब वो शादी हो गई, अरे अब तो बहुत बेकार है, खराब है, सुनता नहीं है, एक भी बात नहीं मानता, अब तो बस कुछ मत पूछो, अब पता नहीं बड़ा होकर सेवा करेगा कि नहीं करेगा, क्या करे। ये 24 घंटे किसके विकल्प? पर के विकल्प। मानो मैं ही पुत्र हूं। मतलब क्या कह रहे हैं, धर्मादि के विकल्प के समय, उन पुत्रादि के विकल्प के समय
जो स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र होने का भान न रखकर, अरे मैं तो स्वयं शुद्ध चैतन्य धातु हूं, इतना मात्र इसका भान न रखकर बस उनके पुत्र आदि के विकल्प में एकाकार हो जाता है। इसका अर्थ है मैं स्त्री हूं, मैं पुत्र हूं, मैं दुकान हूं, मैं मकान हूं, ऐसा एकाकार हो गया। और फिर अविशेष ज्ञान, अविशेष दर्शन और अविशेष रति, फिर बैठे बैठे फालतू में ही दुखी हो रहे, पता नहीं देखो अब कैसे रहेंगे, किसके आधार से रहेंगे, जिस सेवा करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे। ये अविशेष रति, एकदम व्यर्थ के विकल्प। अरे अब दोनों तरफ से संतुष्टि कैसे, दोनों तरफ से सेटिस्फेक्शन। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, मेरे में तो कुछ होता जाता नहीं, मात्र ज्ञाता द्रव्य हूं, एक बात हो गई। अब मनुष्य पने से बात करो, मनुष्य पने से बात करो अगर, है ना, नहीं ऐसा थोड़ी, बुजुर्ग हो जाएंगे, अंतिम समय होएगा, पता नहीं कैसी स्थिति होएगी, कौन संभाल करेगा, ऐसे जो विकल्प चलते हैं ना। देखो अब इन विकल्पों का भी क्या समाधान है, होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया। अब क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा, होने योग्य होएगा, सो निश्चिंत हो जाओ। ठीक है। अब प्रैक्टिकल देखो, अपने सामने जैसे मान लिया अभी चर्चा करते करते कौन याद आ रहा है, वीरेंद्र पंडित साहब याद आ रहे हैं। बोलो, अच्छे भले प्रभावना के लिए गए जबलपुर में, अब किसको क्या पता था कौन सेवा करेगा क्या होएगा। बच्चे कहाँ पे, इतने दूर, और कंडीशन कैसी बन गई, अब किसने सेवा करी क्या करी, लो हार्ट अटैक हो गया, बात खत्म हो गई। अब अगर उन विकल्प हो, हमारा कौन ध्यान रखेगा, तो वे विकल्प फालतू चले गए कि नहीं चले गए, बंद हुआ, उन विकल्पों से बंद हुआ होगा, ऐसे फालतू नहीं जाते। पर के लिए, होने के लिए फालतू गए और कर्म बंधन के लिए सार्थक थे। बोलो, कर्म बंधन उस संबंधी बंद साथ में लेके चले गए, अगर कोई विकल्प रहे होंगे, और नहीं रहे होंगे भेद विज्ञानी जी निश्चिंत निर्वाह। देखो उनसे पूछा गया, तैयारी होती है ना पूर्व से तत्व ज्ञान की, बच्चों से कुछ कहना है पूछना है, नहीं मैं एकदम समर्थ हूं, एकदम सावधान हूं, बस जो आप तो जो डॉक्टर कह रहे हैं सो देखो करो, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, द्वेष से नहीं, मुझे मेरे बच्चों की कोई जरूरत नहीं, द्वेष नहीं, अपनी सामर्थ्य से, और बस मुझे गुरुदेव श्री का प्रवचन लगा देना, बस कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, ये देह छूटनी होगी छूट जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत निर्वाह। बोलो, कौन किसके आधार से क्या बोल रहे हैं कि अन्य द्रव्यों के बारे में, पर द्रव्यों के बारे में, जो यदि पर द्रव्यों को कहा जाए तो वे मात्र ज्ञेय हैं, परंतु उस ज्ञेयों में इस प्रकार से एकाकार है कि मैं स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र होने का भान न रखकर। तो भावार्थ कितनी गजब की लाइन है, धर्मादि के विकल्प के समय और तत्व निर्णय है तो वो निर्णय उन विकल्पों के साथ में भी चल रहा है, ये गजब की बात है। पर संबंधी विकल्प हो और उसका चिंतन हो, अच्छा कैसे करेंगे क्या करेंगे, अच्छा अब ये कर दें वो कर दें, लेकिन तत्व निर्णय किया है तो अपने स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र का भान है, तो अब उस विकल्प की जाति अनंतानुबंधी नहीं है। समझ में आ रही है। और यहां पर क्या कह रहे हैं, स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र होने का भान न रखकर, अपना कुछ भान नहीं है कि मैं कौन हूं, ये देह भी ज्ञेय है
और स्त्री पुत्रादिक भी गए हैं, दुकान मकान भी गए हैं, लेकिन उनके ही विकल्प एकांत रूप से, उनके विकल्प एकांत रूप से, उसी से लाभ उसी से हानि। ऐसे अज्ञान मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है। सो कह रहे हैं कि ये ऐसा अज्ञानी जीव ही उसका करता है। समझ में आ रही है? अरे बोलो, बहुत बढ़िया से। कितनी अद्भुत बात है। इस प्रकार अज्ञान रूप चैतन्य परिणाम अपने को धर्मास्ति द्रव्य रूप मानता है, इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है, और वह अज्ञान रूप भाव उसी का कर्म होता है। इस प्रकार से ये कर्ता कर्म ऐसे बन जाता है। अब क्या कह रहे हैं? अज्ञान का कर्ता तो है, लेकिन स्त्री पुत्रादि मकान दुकान का कर्ता तो बिल्कुल नहीं है। किसका कर्ता है? इस अज्ञान का कर्ता तो है, और अज्ञान कारण है और मोह राग द्वेष कार्य है, सो मोह राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। और ये राग डायरेक्ट दुख रूप है, ये हिडन है। मिथ्या तो अज्ञान तो हिडन है, और राग व्यक्त है, सो व्यक्त पर्याय दुख रूप है। ये दुख है, मूल में राग दुख है, और राग का कारण ये मोह और अज्ञान है। सो क्या कह रहे हैं कि ये अज्ञान करता है तो राग उत्पन्न हो जाता है, तो राग का भी कर्ता कहते हैं। आज अभी ऐसा मंदिर में पूजा करते करते विकल्प आया कि कैसे कैसे बात कही जाती है, अज्ञान का करता है और राग तो स्वयं उत्पन्न होता है। बहुत से बहुत कहो राग अज्ञान का करता है, राग का करता नहीं है ना। तो कैसे ऐसा ऐसा दृष्टांत याद आया क्या कि भैया हमने दही जमाया, तो क्या कह रहे हैं कि नहीं, तुम वो जामन लगाने के नैरेटी डाली, चांदी का सिक्का डाला, इसके करता तो हो, लेकिन दही जमाने के करता नहीं। दृष्टांत है समझने के लिए। हमने बुद्धिपूर्वक क्या किया दृष्टांत में कि सिक्का डाला, दही जमाया कि नहीं, वो तो अपने स्वकाल में अपने से जमा, हम दही नहीं जमा सकते, वो उसका कार्य है। ऐसे ही जीव अज्ञानता करता है और उसका फल राग द्वेष है, तो फिर राग द्वेष का कर्ता भी कहा जाता है। फिर उस राग से कर्म बनते हैं, तो फिर कर्म का कर्ता भी इस ऐसे व्यवहारने से कहा जाता है, और कर्म से शरीर आदि प्राप्त होते हैं, तो फिर शरीर का कर्ता कहा जाता है कौन? है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परमा कर्ता। समझ में आ गई बात? तो जिनवाणी में हर अपेक्षा से जो जहाँ खड़ा है, जिसको जैसा उपदेश देना है, जहाँ जैसी बात है वैसा उपदेश देंगे। ये पत्नी बच्चों के लिए रोए तो कहेंगे कि भैया तेरे कर्म का उदय, तू नहीं कर्म बांधे। कर्म के लिए रोए तो बोले कर्म में तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो अपना राग भाव मिटाओ, राग से कर्म बनते हैं। फिर राग को देख देख कर रोए, अरे हाँ सही बात है, मैं राग नहीं करना चाहिए, राग नहीं, अरे राग तो अज्ञानता से होता है, सो तुम अज्ञानता मिटाओ। तो अब अज्ञानता कैसे मिटाएं? तो भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञान क्या करो कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, बस ये काम किया तो सारे काम हो गए अपने आप। अब जो जहां पे खड़ा है वहां से उपदेश दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? कल अपनी वेदनी कर्म पे बहुत चर्चा हो गई कि जो कुछ है ऑन डिमांड है, तुम्हारे कर्म के उदय का नाटक है, सो किसी को दोष मत दो फालतू का, जे अच्छा जे बुरा, वो खराब वो अच्छा, कुछ नहीं। जो अपना हितैषी है ना, बस उसके साथ चलते चलो, चलते रहिए पलते रहिए, चलते रहिए पलते रहिए। ट्रक पर लिखा रहता है ना, चलते रहिए पलते रहिए, बस।
भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान ही महामंत्र है। ठीक है, देखो अब आगे की गाथा में कैसे शब्द आ रहे हैं। एवं पराणि दव्वाणि अपय कुड़दि मंद बुद्धियो। जो क्या बोल रहे हैं, मंद बुद्धि हो, मंद बुद्धि जीव है ये। ऐसे कोई बैठा हो तो वो अपन बोलेंगे हैंडीकैप्ड है ये, तो कुछ अजीब अजीब की एक्टिंग कर रहा हो, अजीब तरह से ही काम कर रहा है, ऐसा खा रहा हो ऐसा करके, तो भाई यही ऐसा क्यों कर रहा है, अरे थोड़ा सा मंद बुद्धि है। यहाँ पर कह रहे हैं ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, ये मेरी पत्नी है, मेरी दुकान है, मेरी मकान है, मंद बुद्धि है। सोचो, एक तरफ कह रहे हैं भगवान आत्मा है, बात बदलती है ना, कब कहाँ क्या कहना, और एक तरफ कह रहे हैं मंद बुद्धि है। तो हम भगवान आत्मा है कि मंद बुद्धि है? तुम हो तो भगवान आत्मा, पर अपने को भगवान आत्मा नहीं जान रहे ना, इसलिए तुम मंद बुद्धि हो। नहीं, एक बात बोलो तो एक नहीं बोल सकते, यही स्यादवाद है। स्वरूप अनेकांतमयी है ना, द्रव्य स्वभाव से परिपूर्ण है और पर्याय में पागलपन चल रहा है। वस्तु के दो पड़खे हैं तो दो तरह से बात करी जाएगी। समझ में आ रही है बात? अपाड़म अविअपरम करेदि अपा करेदि अणाड़ भावेड़। यह मंद बुद्धि जीव यो पर द्रव्य को निज रूप करे, इस भांति से निज आत्मा को अज्ञान से पर रूप करे। इस भांति अज्ञान से निज आत्मा को पर रूप करता है नहीं और करता है, ऐसे अज्ञानता खड़ी है। अब देखो एक बहुत गजब की बात है इस गाथा में कि कुंदकुंद आचार्य देव ने तो बस इतनी बात कही। क्या बात कही? देव गाथार्थ, इस प्रकार अज्ञानी अज्ञान भाव से पर द्रव्यों को अपने रूप करता है और अपने को पर करता है। बस कुंदकुंद आचार्य देव की बात खत्म। दोनों बातें, क्रोधादि और धर्मादि। अपन पिछली जीव अजीव अधिकार से बात करें तो वर्णादि और रागादि, वर्णादि और रागादि को निज रूप करता है और अपने को पर रूप करता है, पर को निज रूप करता है। ये इक्वल टू अज्ञान। और एक सेंटेंस में बोलो, अपने को त्रिकाली ध्रुव नहीं जानता, इक्वल टू अज्ञान। अस्थि से तो एक ही बात है, अज्ञान मतलब क्या? अपने को त्रिकाली ध्रुव नहीं जानना, ये अज्ञान। और नास्ति से तो क्रोध आदि, कितने प्रकार के परिणाम, असंख्यात लोक प्रमाण। देखो 24 घंटे में कितने परिणाम उत्पन्न होते हैं, लिख नहीं पाओगे कितने परिणाम, है ना। और वर्णादि में, धर्मादि में लगाओगे तो देखो एक एक चटाई, एक एक रूमाल, एक एक जरा सी क्लिप, एक एक मोबाइल, फलाना, दाल चावल, कितनी चीजें हैं। पत्नी, फिर पत्नी के रिश्तेदार, उसके अम्मा, उसके बब्बा, उसके भाई बहन, फिर उनके रिश्तेदार, कितनी लिस्ट हो गई, कितनी एंडलेस लिस्ट है। वे कौन है? हमारे बुआ के, फूफा के, चाचा के अम्मा है, जो कुछ भी समझना है। बोलो कितनी बड़ी लिस्ट हो गई। तो इतने प्रकार का अज्ञान है। अज्ञान तो एक ही है, अपने को भगवान आत्मा नहीं जानना, ये अज्ञान। और नास्ति इतनी, क्रोध आदि धर्मादि। सो क्या करें? यो मंद बुद्धि जीव अपने को पर रूप करता है, पर को निज रूप करता है ना। ये कुंद आचार्य देव की बात यहाँ पर समाप्त हो रही है। अब टीका में अमृत चंद आचार्य देव 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं।
जो जो मोहादि है ना, क्रोधादि मोहादि, क्रोधादि में कह रहे हैं भूताविष्ट। क्रोधादि में के को समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं भूताविष्ट। जैसे किसी के ऊपर भूत आ जाए तो वो अनेक अनेक अमानुषोचित क्रियाएं करता है, पागलपने के काम करता है। तो कहेंगे भैया ये ऐसा क्यों कर रहा है कि इसके ऊपर कोई भूत प्रेत की बाधा है। समझ में आ रही है? इस प्रकार ये मोह से ऐसे उटपटांग काम करता है। जैसे अमानुषोचित कह रहे हैं ना, ऐसी आत्मोचित परिणाम। आत्मा का काम है मात्र ज्ञाता दृष्टा, और ये क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा भैया, ये मान क्यों उत्पन्न हो रहा, ये मायाचारी क्यों हो रही है कि ये मोह से भूताभिष्ट है। समझ में आ रही है? और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, कल पढ़ेंगे टीका, कि ध्यानाभिष्ट पुरुष की भांति। ध्यानाभिष्ट पुरुष कैसी? तो कह रहे हैं कि जैसे है ना, ऐसा कोई विचार करे मैं बहुत बड़ा भैंसा हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े सींग हैं, गगनचुंबी सींग है मेरे, और मेरे सींग उस आकाश में फंस गए हैं, अब मैं हिलाऊंगा तो फिर आकाश गिर पड़ेगा, मेरे सींग टूट जाएंगे। तो बहुत कष्ट से भी वो ऐसे ही, अपनी गर्दन में दर्द हो रहा है, अपनी गर्दन ही नहीं हिला रहा। ध्यानाभिष्ट। बोलो कैसे एग्जाम्पल? ये टीकाकार मुनिराज है अमृतचंद आचार्य देव। कुंद आचार्य देव ने तो बस इतनी बात कह दी, पिछली दो वाली बातें कह दी। क्रोधादि, एक गाथा में क्रोधादि की बात कर दी, एक गाथा में धर्मादि की बात कर दी, और फिर कह रहे हैं मंद बुद्धि अपने को ऐसे पररूप करता है। अब अमृतचंद आचार्य देव उदाहरण देके समझा रहे हैं भूताभिष्ट और ध्यानाभिष्ट। नहीं है अच्छा ऐसा, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, अब वो ऐसा कह रही, अब वो ऐसा कह रही, अब उसने मना कर दी, अब उसने हाँ कर दी, अब धन आएगा, फिर मैं ऐसा करूँगा, फिर मैं। बोलो, ये ध्यानाभिष्ट पुरुष है और वो मोहाभिष्ट पुरुष है। पढ़ना, टीका पढ़ के आना, ठीक है? समय अपना हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। विचारना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम दो। बोले द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।